हेलो एवरीवन, आप सभी को सुबह की राम राम जी, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आज मैं आपके साथ में जो फलाहारी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ वो व्रत में सबसे ज्यादा पसंद की जाती है और खाई जाती है। और साथ ही साथ में एक बहुत ही हेल्दी ड्रिंक भी आपके साथ में शेयर करूंगी, क्योंकि जो 9 दिन व्रत रखते हैं उन्हें कुछ ना कुछ हेल्दी चीजें बीच बीच में खाना चाहिए, जिससे कि 9 दिनों का व्रत आसानी से निकल जाए और शरीर में कोई ज्यादा कमी भी ना हो पाए। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर ले रही हूँ 1 कप मूंगफली। मूंगफली खाना चाहिए क्योंकि ये प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट से रिच होती है और इससे काफी देर तक एनर्जी रहती है शरीर में। तो व्रत में मूंगफली सबसे ज्यादा खाई जाती है। मूंगफली को धीमी आंच पे हम सेक लेंगे। और साथ ही साथ में यहाँ पर मैंने भिगो के रखे थे एक्चुअली बादाम। तो ये तो मैं डेली ही भिगोती हूँ, डेली बेसिस पे ही इसको लेना चाहिए मॉर्निंग में। तो मैंने रात में थोड़े से ज्यादा बादाम भिगो दिए थे, क्योंकि मुझे इससे कोई रेसिपी तैयार करनी थी जो मैं अभी आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ। यहाँ पर मैंने 8 से 9 बादाम ले लिए हैं, उसमें से इनको छील लिया है। अगर आप जल्दी में इसको बनाना चाह रहे हैं ना, तो गर्म पानी में, उबलते पानी में डालिए। 10 मिनट में ये बादाम छीले जा सकते हैं। साथ में 2 खजूर लिए हैं। खजूर भी बहुत ज्यादा फायदा करता है, बहुत एनर्जी देता है, फाइबर रिच होता है। और इसमें हम थोड़ा सा दूध डालेंगे और इसका ना हम महीन पेस्ट बना लेंगे। तो यहाँ पर आज मैं आपके साथ में केसर बादाम का बहुत ही हेल्दी ड्रिंक भी साथ में शेयर करने वाली हूँ। और ये देखिए, जितना महीन पीस सकते हैं ना उतना महीन पेस्ट इसका हमको बना लेना है। आप चाहे तो बिना छीले भी बादाम को इस्तेमाल कर सकते हैं। और तब तक यहाँ पर देखिए, मूंगफली अच्छे तरीके से भुन चुकी। धीमी आंच पे भूनिएगा, जिससे कि अंदर तक बहुत अच्छे से भुन जाती, वरना अंदर से ना कच्ची कच्ची सी रहती है। और चलिए, अब यहाँ पर मैंने एक सॉसपैन चढ़ा दिया है और इसमें मैं डालने वाली हूँ 1 गिलास दूध। तो जितना आप बनाना चाह रहे हैं उस हिसाब से आप इसमें दूध की क्वांटिटी ले सकते हैं। मैं सिर्फ 1 गिलास बना रही हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पर 1 गिलास फुल फैट मिल्क लिया है और इसको मैंने यहाँ पर उबलने के लिए चढ़ा दिया है। और ये दूध ना सर्दियों में पीना ही चाहिए, एक्चुअली गर्मियों में भी पीना चाहिए। तो गर्मियों में ये ड्रिंक ठंडा ठंडा लेना चाहिए, और सर्दियाँ आ रही है, सर्दियों में इसे गरम गरम लेना चाहिए। और यहाँ पर मैंने थोड़े से केसर के धागे दूध में भिगो के रख दिए थे आधा घंटे पहले। तो इसने भी अपना कलर छोड़ दिया। और स्टार्टिंग में दूध में मिला दीजिए ना, अगर नहीं भी भिगो के रखे हैं तो स्टार्टिंग में उबलने में दूध में मिला देंगे ना, तो बहुत अच्छा कलर आ जाता है दूध में। और इसको अब करने देंगे, पकने देंगे दूध को। तब तक यहाँ पर ये मूंगफली ठंडी हो चुकी थी। इसको हम अच्छे तरीके से, इस तरीके से हाथों से रगड़ते हुए छील लेंगे। अब देखिए, छीलना भी ऑप्शनल है, अगर ना छीलना चाहे तो आप ना छीलें, कुछ भी ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। पर मूंगफली जो होती है ना, बहुत एनर्जी देती है वो व्रत के दिनों में, तो इसको जरूर से खाना चाहिए। तो यहाँ पर ये देखिए, मैंने इसको छील लिया है। थोड़े बहुत दाने रह गए हैं बिना छीले, उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। और यहाँ पर इसको एक ग्राइंडिंग जार में डाल देंगे और इसको ना हम दरदरा सा पीस लेंगे। तब तक यहाँ पर देखिए, दूध पकता चला जा रहा है। इसको धीमी आंच पे पकने दीजिए, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और जब 3-4 मिनट हो गए पकते हुए, तो इसमें मैंने यहाँ पर खजूर और बादाम का पेस्ट मिला दिया है। और जार में थोड़ा सा दूध डालते हुए हिला के भी इसमें डाल देंगे, ताकि कोई भी चीज वेस्ट ना हो। बहुत हेल्दी है ये बादाम और खजूर, तो सारे के सारा हमने इसमें डाल दिया है। अब इसको सब कुछ डालने के बाद भी पकाएंगे हम अभी धीमी आंच पे ही। अब इसमें यहाँ पर मैंने मिठास ऐड की है, तो लगभग 1.5 चम्मच मैंने मिश्री ऐड की है, जो कि ना अनहेल्दी नहीं होती, हेल्दी होती है। अगर आप शुगर या चीनी यूज करेंगे ना, तो वो थोड़ा सा नुकसान कर सकती है। पर बच्चों के लिए बना रहे तो आप बेझिझक चीनी का इस्तेमाल कर सकते हैं। पर मैंने यहाँ पर मिश्री का इस्तेमाल किया है। आप देसी खांड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और आप चाहे तो गुड़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई चढ़ा दी है और आज मैं आपके साथ में साबूदाना की खिचड़ी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जो हर व्रत में बनाई और खाई जाती है और जनरली सभी के द्वारा पसंद भी की जाती है। पर इसको बनाने में कभी कभी कई दिक्कतें आती है कि चिपचिपी सी बनती है। वो सारे मैं आपके प्रॉब्लम आज साथ ही साथ में सॉल्व करती जाऊंगी कि बिल्कुल खिली खिली खिचड़ी कैसे बनाई जाएगी। तो यहाँ पर 1.5 चम्मच लगभग शुद्ध घी लिया है मैंने, कढ़ाई में गर्म होने के लिए रखा, गर्म हो गया। आधा चम्मच जीरा डालेंगे, साथ में थोड़ी सी 1 से 1.5 चम्मच मैंने कटी हुई हरी मिर्च डाल दी है। तो मिर्च की क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज्यादा कर सकते हैं। बिल्कुल 1/4 चम्मच काली मिर्च का पाउडर डाला है। और जो जो चीजें व्रत में खाते हैं ना, वो आप इसमें डाल सकते हैं। और यहाँ पर एक उबला हुआ आलू मैंने बारीक बारीक कट करके रखा था, उसको डाल देंगे। अब इसको ना लो टू मीडियम फ्लेम पर बढ़िया सा भुनने देंगे। और इसी स्टेज में ना साथ ही साथ में मैं इसमें सेंधा नमक भी डाल देने वाली हूँ, व्रत वाला नमक जो भी खाते हैं आप, ताकि ना आलूओं में भी अंदर तक अच्छे से नमक भर जाए। और ध्यान रखिएगा, लो टू मीडियम फ्लेम पर ही भूनिएगा, जिससे कि आलू अच्छे तरीके से भून जाए और हल्के से क्रिस्पी हो जाए, आउटर लेयर उसकी क्रिस्प सी हो जाए।
और यहाँ पर देखिए साबूदाना मैंने भिगो के रखा था, तो ये मैंने रात में ही भिगो के रखा है, ओवरनाइट भिगो के रखा है। तो साबूदाना भिगाने का तरीका क्या है कि 2 बार, सिर्फ 2 बार इसको पानी से धोइए और उसके बाद साबूदाने का जो लेवल है ना उसमें से ये देखिए लगभग आधा इंच ऊपर तक पानी इसमें भर के छोड़ दीजिए। तो बहुत ज्यादा पानी नहीं करना है, और जितना मैं आपको दिखाती हूँ कि उंगली में जहां तक लाइन आती है ना वहां तक का लेवल ऊपर तक भर के छोड़ दीजिए। बहुत अच्छे साबूदाना ओवरनाइट भीग के फूल जाते हैं, बिल्कुल सॉफ्ट हो जाते हैं। और अगर आप जल्दीबाजी में भिगो रहे हैं ना तो कम से कम तब भी 3 से 4 घंटे भिगोना जरूरी होता है, तभी साबूदाने अच्छे तरीके से फूलते हैं। अब आलू अच्छे तरीके से भून चुके थे, इसमें मैंने साबूदाना डाल दी है, पर मैं पूरे साबूदाना अभी नहीं डाल रही हूँ, पूरे साबूदाना का यूज नहीं कर रही हूँ। जितनी आप खिचड़ी बनाना चाहते हैं ना उतने आप साबूदाना डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर मैंने सेंधा नमक और डाल दिया है साबूदाना के हिसाब से, क्योंकि पहले हमने सिर्फ आलू के हिसाब से डाला था। अब यहाँ पर देखिए बिल्कुल खिली खिली, अभी आप देख पा रहे हैं बिल्कुल खिली खिली खिचड़ी बनी है, पर दाने अभी सफेद हैं तो इसको ढक देंगे और थोड़ी देर के बाद देखेंगे ना तो दाने इसके ट्रांसल्यूसेंट से हो गए हैं, कलर इनका हल्का सा डल हो गया है। तो इस स्टेज तक इसको पहले पकाना है, यानी कि साबूदाना पक चुके हैं। और इसके बाद इसको और खिला खिला बनाने के लिए ना इसमें पिसी हुई मूंगफली का पाउडर मिला देंगे। तो यहाँ पर तो देखिए साबूदाने वैसे भी खिले खिले ही थे, तो खिली खिली ही खिचड़ी बनती, पर अगर आपके साबूदाने चिपचिपे से है ना तो मूंगफली अगर एंड में डाल देंगे तो साबूदाने की खिचड़ी बहुत खिली खिली बनती है, बहुत लुक वाइज भी बहुत अच्छी रहती है, खाने में भी बहुत स्वादिष्ट होती है। अब सारे मसालों को, मसाले मतलब जो भी हमने इसमें तीखे नमक वगैरह डाला है ना उसको बैलेंस करने के लिए एंड में आधा चम्मच चीनी जरूर डालिएगा, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और आधा नींबू का रस निचोड़ के मैंने डाला है। अब नींबू का रस ना, नींबू मतलब बहुत रसीला नहीं था तो फिर भी मैंने अच्छे से निचोड़ निचोड़ के डाला, एक एक बूंद तक मैंने इसको निचोड़ा है ताकि सारा का सारा रस इसमें आ जाए। और उसके बाद ये बहुत अच्छा लगता है, एंड में नींबू जरूर से डालिएगा, सारी चीजों को अच्छे से मिक्स करेंगे। अच्छा, नींबू जब मैंने डाला है तो मैंने गैस को ऑफ कर दिया है, तो जब भी नींबू डाले ना एंड में डालिए, उसके बाद गैस को बंद कर दीजिए। नींबू डालने के बाद अगर चलाएंगे ना तो बिल्कुल कड़वापन सा आ जाता है। और मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ, देखिए कितनी छरहरी से बिल्कुल अलग अलग खिले खिले दाने बने हैं। बहुत शानदार खिचड़ी बनकर तैयार होती है इस तरीके से बनाई जाए तो। और ये खिचड़ी हमारी बनकर तैयार हो चुकी है, चलिए फटाफट से एंड में सर्व करते हैं। बहुत हैवी खाना व्रतों में नहीं खाया जाता है, तो मैंने हल्की हल्की ही रेसिपी आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। यहाँ पर मैंने साबूदाने की खिचड़ी सबसे पहले सर्व की है, और बहुत ही हेल्दी बादाम केसर और खजूर का मिल्क, बहुत हेल्दी और बहुत टेस्टी होता है। तो रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा और इन व्रतों पे से जरूर से एक बार ट्राई कीजिएगा। साथ में अगर रेसिपी पसंद आ रही है तो कमेंट करना ना भूलिएगा। और मेरी रेसिपीज और मेरी मेहनत अगर वाकई में आपको पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से कर लीजिएगा। तो आप में से कौन कौन 9 दिन का व्रत रखते हैं मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और साथ ही साथ किस तरीके का खाना आप बनाते हैं व्रत में वो भी मेरे साथ में शेयर कीजिएगा, और इसे जरूर से एक बार ट्राई कीजिएगा। तो फिर मिलती हूँ मेरी एक अगली और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।